हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम कलम से क्रांति। देखिए भैया, कि जो ये 701 पद यूपी ट्रिपल एससी ने वन दरोगा के निकाले थे, तो इस वन दरोगा के 701 पदों का पहले तो नोटिफिकेशन आया, उसके कई महीने बाद सिलेबस आया, पैटर्न आया, उसके कई महीने बाद अब आपका पैट का स्कोर भी आ गया कि कौन से बच्चे फॉर्म इसमें मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। कुल मिला के इन्होंने लगभग 19,227 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि 15 गुना से बहुत ज्यादा है। 701 का 15 गुना, 15 में 7 105, 10,000, 10,500 बैठता है। इसने 19,227 बुलाए। अब 19,227 में आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से इसकी कट ऑफ आई है, जो मैं भी आपको बता रहा हूं। इसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर है कि अगर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर इतना है, जो कि अच्छा खासा है, इसमें अनारक्षित अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से जनरल 75.69, ओबीसी का भी 75.69 और ईडब्ल्यूएस का भी 75.69, अनुसूचित जाति का 70, अनुसूचित जनजाति का 48.45, मतलब काफी अच्छा स्कोर है। महिलाओं का देखेंगे, महिलाओं का 72.22, जबकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों हुए तो 73.28, भूतपूर्व सैनिकों का केवल 7.59 और स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों का 64.14। ये तो हो जाता है आपका कट ऑफ। तो जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उनका 75.69, एससी का 70, एसटी का 48.45, बाकी महिलाओं का 72.22। ये तो हो जाती है आपकी कट ऑफ। अब आ जाता है इसका सिलेबस। इसका जो पेपर है वो किसी भी समय अनाउंसमेंट हो सकता है। मेरे विचार में आपको 40-45 दिन के करीब मिलेंगे। देखिए भाई, ये 17 अक्टूबर को फॉर्म आए थे, ठीक है, 6-11 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। इसका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। कितने? 100 नंबर का होगा। 100 ही क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी, मतलब टाइम आपको 120 मिनट मिलेंगे। लेकिन जो नंबर होंगे आपके, वो 100 अंक का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। और ये विषयगत ज्ञान, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं है, ये वन दुर्गा से संबंधित स्पेशल सिलेबस है। और 0.25 ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तब समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या है आपका सिलेबस। सिलेबस में यदि आप कुल देखेंगे तो कुल मिला के सिलेबस में 26 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 26 पॉइंट। हमें 26 पॉइंट को एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूं और कैसे तैयारी करनी है वो भी बता देता हूं। फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, राष्ट्रीय वन नीति, कि भारत में कुल जितना भी क्षेत्र है हमारा, उसमें 33% वन होने चाहिए, जबकि समतल इलाकों के लिए और पहाड़ी इलाकों के लिए ये प्रतिशत अलग होती है। वो सब राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, एक वर्ड होता है NWAP, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, राष्ट्रीय नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, कंजर्वेटिव फॉरेस्ट, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं, हाथी और टाइगर रिजर्व, इकोसिस्टम, इकोटोन, पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन की इकोलॉजी और जो एनवायरमेंट बैलेंस है वो, वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु प्रोटेक्शन, COP 27 सम्मेलन जो आपके शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ, कार्बन क्रेडिट कि एक कार्बन क्रेडिट कितने टन ऑक्सीजन, कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड पे मिलता है, ऐसे करके, मृदा और आर्द्रता का संरक्षण, वनीकरण और कृषि वानिकी, वन बंदोबस्त, वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण, वन आपदाओं की चुनौती रोकथाम, वन उपज फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस मिलती है, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, मानव वन्य जीव संघर्ष। आपने देखा होगा कि शेर, चीता और ये तेंदुआ आदमी को खा गया, हाथी ने आदमी को चल दिया, वो सब। वन दरोगा के कर्तव्य अधिकार, वृक्षारोपण कार्य योजना, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून नीतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि प्रणाली। 26 पॉइंट को मैं 6 से 7 टॉपिक्स में, ये 29 पॉइंट है, मतलब इन 29 टॉपिक जो है
इनको आप 6 से 7 मेन टॉपिक्स में डाल दोगे। अब इसकी तैयारी मैं कराऊंगा 11 मार्च से। 19,000 स्टूडेंट है, आप भरोसा कर सकते हो 11 मार्च से क्लास स्टार्ट होंगी। 11 मार्च से मुझे लगभग 45 घंटे चाहिए। पेपर अगर 30 दिन में भी हुआ तो 2-2 घंटे, नहीं तो 1-1 डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे करके 45 घंटे मुझे चाहिए। मैं इसे कवर करा दूंगा। अब मैं इसे कवर क्यों कराऊंगा? क्योंकि ये स्पेशल सिलेबस है। इसके लिए आप दुनिया में भटकोगे, किताब खरीदोगे, 29-26 कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये मेरा स्पेशल टॉपिक है क्योंकि मैं मूल विधि पढ़ाता हूं। वन्य जीव संरक्षण, फॉरेस्ट अधिनियम, फॉरेस्ट नीति, ये मेरे बेस्ट टॉपिक है। पर्यावरण अभी मैंने मूल विधि उड़ान एसआई के लिए पढ़ाया। एक बार पढ़ दोगे दिल बाग बाग हो जाएगा। सीओपी क्या है, क्यों है, यूएनएफ ट्रिपल सी, जबरदस्त, मजा आ जाएगा। नोट्स दूंगा, हर एक क्लास के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो दूंगा। ये पेपर आपको प्रीवियस ईयर भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आप भटकना मत। लेकिन हाँ, जब मैं इसे पढ़ाऊंगा, जिन बच्चों ने जिनका 75 स्कोर है और जिन्होंने पहले हमसे, ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमसे जुड़े हुए थे और हमसे इसका ये क्या पढ़ रहे थे, समझ रहे मेरी बात, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको कोई टेंशन लेने की, कैसे जाएंगे पीछे, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समझे मेरी बात, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके कोर्स 11 मार्च से शुरू हो जाएगा। 11 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीच में अब 2-3 दिन, चलो तुम कहोगे तो मैं, क्योंकि अभी फिर 7-8 की होली है, आप भी उतना नहीं, इसलिए मैंने 11 मार्च इसकी तारीख रखी है। 11 मार्च मैंने इसकी तारीख रखी है। और ये मिलेगा कहां आपको? ये मिलेगा मेरे भाई एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेगी। ये मेरे विचार में 50 दिन मैंने रखा है। लगभग 45 से 50 घंटे का कोर्स है। 45 से 50 घंटे आपने पहले से खरीद रखा है तो उसमें क्लासेस चल जाएंगी, नहीं तो ये एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर इससे जुड़ जाइए। यूपी 60 इसका कोड है, यूपी 60, ठीक है। ये कूपन कोड है जिससे आपको ये केवल 999 रुपए का पड़ेगा। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाइए और इससे आप बाय कर लीजिए। 19,000 कुछ स्टूडेंट है, आप जितने, क्योंकि देखो इसमें मजे की बात क्या है, सब इधर कोई किताब ढूंढेगा, कोई इसका, कोई इसका, कोई इसका, कोई इसका, एकदम क्रम से पढ़ाऊंगा। कहो तो मैं तुम्हें कुछ अपनी वीडियो दिखा देता हूं, या कुछ कहो तो जब तुम कह ही रहे हो तो चलो मैं तुम्हें अपने पर्यावरण के कुछ नोट्स दिखा देता हूं कि मैं तुम्हें पर्यावरण में कैसे पढ़ाता हूं। मजा ना जाए तुम्हें तो तुम ये कह दो कि भैया ये जिंदगी में यदि ये चीज हमें पहले मिल जाती और ये चीज आप हमें पहले दे देते तो लाइफ बहुत ही आसान हो जाती। लाइफ क्या हो जाती? बहुत ही आसान हो जाती। चलो तो मैं तुम्हें एक डेमो साइज से दिखा देता हूं कि नोट्स में तुम्हें कैसे दूंगा। पर्यावरण, फॉरेस्ट, ये मेरे बेस्ट टॉपिक है। मतलब अगर आप मुझसे कहो सबसे बढ़िया क्या पढ़ाते हो तो मैं यही पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये इतना महंगा भी नहीं है और ये आपका फाइनल है, तो इसमें आपके चांसेस ज्यादा है क्योंकि कंपटीशन कम है। केवल 19,000 से कंपटीशन है। खुली भर्ती होती तो 701 पदों के लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते, लेकिन केवल 19,000। इसमें भी बहुत सारे इधर उधर सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका पेपर देने जाएंगे केवल 10,000 बच्चे, 10 से 12,000। तो ऐसा समझ लीजिए कि लगभग इसमें बढ़िया 10 से 12,000 इसमें बच्चे पेपर देने जाएंगे। तो इसमें कंपटीशन बहुत कम है और सब पढ़ के नहीं जाएंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन क्वेश्चन की क्लास मिलेंगी नहीं। थ्योरी को इतना मन से पढ़ता नहीं है, मेहनत करने वाले लोग कम रह गए। तो आप लोगों के लिए बहुत फायदा है कि आप लोग मन से, और फिर बाद में इसका वो भी अच्छा है फिजिकल भी, तो आप लोग इससे जुड़िए। मैं आपको बता देता हूं कि जो मैं अभी एसआई के लिए आपको पढ़ा रहा था तो उसमें भी मुझे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ये सब, तो इस तरीके से हाथ से एकदम बढ़िया एक एक चीज को समझाते हुए, पर्यावरण क्या होता है, एनवायरमेंट प्लेसमेंट, मतलब पर्यावरण चारों ओर से जो हमें ढके हुए है क्या क्या है वो पूरा एकदम अच्छे से लेते हुए, फिर इसकी अंग्रेजी हिंदी में परिभाषा, हमारे चारों तरफ जो कुछ है उसी को सामूहिक रूप से पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ निर्जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं, प्रॉपर, फिर पर्यावरण के प्रकार, प्राकृतिक, उसमें फिजिकल और जैविक, मानव निर्मित, सांस्कृतिक पर्यावरण, एक एक चीज को। उसके बाद में फिर इसमें एक एक चीज बताते हुए बायोस्फीयर क्या है, फिर एनवायरमेंट के घटक क्या है उसके बारे में बताता हुआ, फिर लिथोस्फीयर, ये तो खैर पर्यावरण में था, तुम्हें भी क्योंकि पर्यावरण और इकोटोन तुम्हें भी पढ़नी है, तो ये सब तुम्हें भी पूरा की जो भूपर्पटीय भूमंडल, पृथ्वी की बाहरी चट्टान,
उसमें कितनी चीज शामिल होती है, ये क्या होता है, उसके बारे में पूरा पूरा, कितने किलोमीटर में क्या है, ये किस किस से मिलकर बनी है, लिथोस्फीयर, समुद्री भूपर्पटी, महाद्वीपीय भूपर्पटी, तो पूरा इसमें एकदम, ये गहरे समुद्र के नीचे औसत मोटाई क्या है, कितनी कौन सी चट्टान, बसाल्ट चट्टान, घनत्व ज्यादा है, सिलिकेट और मैग्नीशियम पाया जाता है, एज इसकी कम है। महाद्वीप के नीचे जो भूपर्पटी होती है औसत मोटाई 30 किलोमीटर, ग्रेनाइट चट्टानों से इसका घनत्व कम होता है, सियाल सिलिकेट एल्यूमिनियम से बनी है, पुरानी है। इस प्रकार से तो मैं पढ़ाता रहूंगा मस्त आगे, फिर इसके बारे में पूरा बताता हुआ, फिर पानी कितना, मिट्टी क्या है, मिट्टी और आर्द्रता संरक्षण, तो पहले तो मिट्टी के बारे में जानोगे ना, मिट्टी क्या, तो भूपर्पटी तो पढ़ोगे, तो उसमें बताऊंगा कितने पर पानी है, कितने पर जमीन है, फिर पीडोजेनेसिस क्या होती है, मिट्टी का निर्माण, मिट्टी में पौधे जन्म लेते हैं, ये सब किस किस तरीके से, तो ऐसे करते हुए मतलब क्लास में आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस, ये आपको एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर गूगल प्ले स्टोर पर जो हमारी उपलब्ध है उस पर आपको मिल जाएगा, और इसको पढ़ाने वाले लोग बहुत कम है, हो सकता है मुझसे भी अच्छे हों, बट हाँ आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन, और जो 100 क्वेश्चन आएंगे ना, गारंटी आप 80 प्लस करके आओगे, इतना कराना, आपका सिलेक्शन है 701 पर, ठीक है भैया। तो ये आप 11 तारीख से क्लासेस, फिर से बता दे रहा हूं, इसकी जो एप्लीकेशन पर क्लासेस शुरू होंगी वो 11 मार्च से क्लासेस शुरू होंगी। अभी मैं आपके लिए क्या डलवा देता हूं, अभी मैं आपके लिए पर्यावरण की लगभग 6 क्लास है, 5 से 6 वो डलवा देता हूं। एक बार आप अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, पर्यावरण होता क्या, ये सब ऐसी कुल मिला के 5-6 क्लास है, उनको प्रॉपर डलवा देता हूं। 11 मार्च से इसमें लाइव शुरू होंगी, 11 मार्च से लाइव शुरू होंगी, और मैं फॉरेस्ट पॉलिसी शुरू करूंगा बिल्कुल क्रम से, मतलब मैं जो 29 टॉपिक 26 टॉपिक है ना, इन 26 टॉपिक को फॉरेस्ट ऐसे करके, फिर आपका वाइल्ड लाइफ करके, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट के एक्शंस, ये सब ऐसे बांट दूंगा इसको, फिर 26 के 26 टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए यही आपको बताना था। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग 19,000 है, 10,000 के करीब पेपर देंगे, कॉम्पिटिशन इस समय बहुत कम है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो देखो मैं आपको ये बता दे रहा हूं, मैंने उस लड़के को बता दिया है जो इस पे बैठता है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, और इस नंबर पे कर लेना भैया कॉल, जिसने पहले ले रखा और उसका इतना नंबर है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।